साहब और पैरेड कमांडर श्री शिवजी राम जी सलामी मंच की तरफ आते हुए और एक अनुरोध कि आज एक सशक्त हिंदुस्तान का पर्यवेक्षण इन टुकड़ियों के जवानों में एक मजबूत हिंदुस्तान का प्रतीक है। भारतीय औरंगाबाद जिला इकाई स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह निरीक्षण के लिए और अनुरोध शिवजी राम जी का कि हमारे जिले के सम्मानित युवा जिला पदाधिकारी साथ में जिले के युवा और इस विश्वास के साथ कि एक वैसे औरंगाबाद को मैंने लंबी सेवा दी है जिसमें औरंगाबाद का एक गुणात्मक विकास हुआ है। जिला पदाधिकारी इस एहसास के साथ आह्लादित होते होंगे कि मैं जिस पल में औरंगाबाद योगदान किया था मंजर बड़ा भयावह था। एक ऐसी चुनौती के बीच में औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी ने औरंगाबाद में आकर योगदान किया जिस समय कोरोना ने अपनी पहली विभीषिका जिले में फैला चुकी थी और युवा जिला पदाधिकारी ने बचाया। और ये आजादी के पर्व के दिन ये बात को कहना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कहीं न कहीं भारत अब मजबूत है, किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को सहज लेकर के अच्छे कुशल नेतृत्व में दशा और दिशा बदल सकता है। वैसे ही नायक के रूप में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, साथ में उनकी पूरी प्रशासनिक टीम, डीडीसी साहब हों, एसडीएम साहब हों, इन लोगों ने औरंगाबाद को अप्रतिम चुनाव जिसमें जिला पदाधिकारी और तमाम अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में जोरदार सफलता हासिल हुई इन सामूहिक चुनाव। और इस प्रकार निरीक्षी वाहन अपने सैप के जवानों की टुकड़ियों के सामने जिसका नेतृत्व सूबेदार रामाश्रय सिंह जी कर रहे हैं, सैप माननीय मुख्यमंत्री का स्वप्न जो बिल्कुल साकार दिख रहा है। बगल में जिला सशस्त्र बल के जवान जिला सशस्त्र बल के सामने, उसके आगे स्काउट्स एंड गाइड्स की बहुत ही समृद्ध परंपरा, उसके स्काउट्स और गाइड्स और उसका नेतृत्व कर रहे हैं ज्ञान प्रकाश राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त। और उसके बाद आधी आबादी का प्रतीक महिला आरक्षी जो सशक्त और सबल भारत की पहचान है, उनका नेतृत्व उमाशंकर सिंह जी कर रहे हैं। और उसके बाद गृह रक्षा वाहिनी जो हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, उसका नेतृत्व रामाधार पासवान जी कर रहे हैं। इस प्रकार औरंगाबाद मिश्रा जी, साथ में शिवजी राम जी पैरेड कमांडर वो एस्कॉर्ट करते हुए अपने अधिकारी को, ये औरंगाबाद की उस धरती पर यह निरीक्षी वाहन घूम रहा है जब कभी सुभाष चंद्र बोस की पैर की जमीन पर पैर हुआ करता था। गांधी जी काबों में पले हैं और वो औरंगाबाद को साकार करने में मदद किए हैं। साथ में ईश्वरीय कृपा कि यहाँ पर सदैव अच्छे अधिकारियों का आगमन होता रहा है, कुशल अधिकारी हमारे बीच आते रहे हैं जो भारत सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी के सपनों का बिहार, सपनों का औरंगाबाद बनाने में बेहद सहायक सिद्ध होते हैं। आज आवाम से जुड़ी प्रशासन स्वतंत्रता के जश्न को दो गुनी कर देती है। कैसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को दिन भर डीएम सर अपने कार्यालय में, डीडीसी सर अपने कार्यालय में, एसपी सर अपने कार्यालय में, एसडीएम सर अपने कार्यालय में पूरी आजादी के मतलब को समझे। समीक्षा करो नमक से
अब सम्मानित जिला पदाधिकारी जो मुख्य अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम का संबोधन जिला के नाम आदरणीय जिला पदाधिकारी। हमारे सभी सम्माननीय नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, माताएं बहनों, पुलिस बल के बहादुर जवानों, देश के भावी कर्णधार बच्चों और मीडिया के बंधुओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हम सर्वप्रथम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, देशभक्ति के बल पर हमें विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही हम भारत माता के उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हाल ही के दिनों में सीमा पर हमारी मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं एकता का प्रतीक है। इसमें हमारा राष्ट्रीय गौरव रखता है। इस तिरंगे झंडे को सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठापित करने के प्रयास में पराधीन भारत में हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। हमारे जिले के ओबरा प्रखंड के खराटी ग्राम के 19 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जगतपति कुमार ने पटना सचिवालय गेट पर 11 अगस्त 1942 को तिरंगा झंडा फहराया था और उस क्रम में वे शहीद हो गए थे। उक्त दिवस को कुल 7 युवकों ने उस तिरंगे को फहराने के क्रम में शहीद होने का गौरव प्राप्त किया था। अंततः क्रांतिकारी बलिदानों के शहादत एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशन में संचालित अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान लागू किया गया। सरकार के न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प अभिव्यक्त करते हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के 7 निश्चय घोषित किए गए थे। पहला, बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में सभी गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर सभी घरों तक बिजली कनेक्शन सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही बिजली की उपलब्धता से सपने को साकार किया जा रहा है। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में नल का जल सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है एवं सभी गांव और शहरों में गली और नाली का निर्माण कराया जा रहा है। खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ और स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए कई जगहों पर कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स भी निर्मित किए जा रहे हैं। जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही जिले में विस्तारित ग्राम स्वराज्य योजना एवं आकांक्षी जिला से संबंधित कई कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष इत्यादि क्रियान्वित किए जा रहे हैं। 7 निश्चय के अंदर अगर जिले की उपलब्धि देखा जाए तो आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 4,323 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लोन की सुविधा दी गई है। 21,311 स्टूडेंट्स को स्वयं सहायता भत्ता योजना दी जा रही है। हर घर बिजली लगातार के अंतर्गत 3,35,647 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है।
हर घर पक्की गली नाली ग्रामीण के अंतर्गत 2852 वार्ड आच्छादित किए गए हैं। हर घर नल का जल ग्रामीण के अंतर्गत 2143 वार्ड आच्छादित किए गए हैं। शौचालय निर्माण घर का सम्मान के अंतर्गत 2,45,361 घरों में शौचालय निर्मित किया गया है। 15 अगस्त 2011 से ही बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कार्यान्वित है, जिसमें वर्तमान में कुल 24 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को अगर पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं तो आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। इसके साथ ही दिल्ली और दिल्ली के निकट रहने वाले बिहार के निवासियों को बिहार भवन में ही जाति आय आवासीय प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कार्यान्वित है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 से बिहार के सभी का अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही पुनः एक बार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एवं दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, बालिकाओं के पोषण स्वास्थ्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत बिहार में प्रत्येक कन्या को जन्म से स्नातक होने तक उम्र एवं शिक्षा के विभिन्न पड़ावों पर कुल 54,100 रुपया की राशि दी जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के कुल 1445 शिक्षकों द्वारा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। उन्नयन बिहार योजना के अंतर्गत जिले के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन करने हेतु स्मार्ट टीवी अधिष्ठापित किया गया है। कोरोना महामारी के बाद 16 तारीख से पुनः सभी विद्यालयों को खोला जा रहा है और 3 महीने का एक क्रैश कोर्स सभी विद्यार्थियों को कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रखंड स्तर और जिला मुख्यालय तक यातायात जोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति लाभुक का चयन किया जाता है। चयनित लाभुकों को 1 लाख रुपया अथवा वाहन मूल्य का 50% जो भी आज भी औरंगाबाद को देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से औरंगाबाद को सदैव श्रेष्ठ कोटि के अधिकारी प्राप्त होते रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाएं सुदूर गांव